नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं एक कहानी लेकर आया हूं और वो कहानी है राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के एक छोटे से गांव जिसका नाम है कुलधारा। और इसी कुलधारा गांव की आज मैं कहानी आप सबों को बताने जा रहा हूं। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे मैंने इस पर काम करना शुरू किया तो पता चला कि एक ही रात में गायब हो गया पूरा गांव। आपको भी सुनने में अजीब सा लगा होगा कि कैसे एक ही रात में गांव के पूरे लोग गायब हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। भारत की इस रहस्यमयी जगह की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। भारत की पारंपरिक ज़मीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों से या कहें सदियों बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के कुलधारा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रातों रात ही वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधारा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले। दरअसल जब कुलधारा खंडहर नहीं हुआ था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते था। लेकिन फिर जैसे कुलधारा की किसी की बुरी नज़र लग गई और वो शख्स था रियासत का दीवान सलीम सिंह, अयास दीवान सलीम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई और दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला कर लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों को ये लड़की अब कुंवारी लड़की के सम्मान की भी और गांव के आत्मसम्मान की भी बात थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की एक बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायती ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधारा कुछ वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते हैं। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधारा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए और ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुलधारा गांव की एक छोटा भाग और इसके आगे की भाग जो कि जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो भी जल्द ही आप सबों के सामने लेकर आऊँगा। और मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और शुरू में जब मैंने भी इस कहानी को सुना और
इस पर काम करना शुरू किया तो मुझे भी एक अजीब सा लगा कि एक ही रात में कैसे उस गांव के लोग गायब हो जाते हैं। क्या हुआ था उस गांव में? क्या कोई कुछ शराब पिया या कोई कुछ, कैसे ऐसे कहीं भी एक ही रात में गायब हो जाता है? क्या उस गांव के लोगों को आसमान निकल गई या वो धरती में समा गए? आज तक कहीं किसी को उस गांव के बारे में पता नहीं चला। जब से मैंने आगे इस पर काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि वो गांव जो था वो पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था और वो एक सुखी संपन्न गांव थे। वहाँ ब्राह्मणों की जो रहने की अपना व्यवस्था था वो बहुत ही रोचक और बहुत ही बढ़िया और अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन उस गांव की जो रियासतें थी और उस रियासत का जो दीवान था सलीम सी, वो बहुत ही क्रूर टाइप का था और वो उस गांव में अक्सर कर के लिए आया जाया करता था। तो उसी एक गांव में एक ब्राह्मण की लड़की जो बहुत ही सुंदर और सुशील थी, उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है और वहीं से शुरू होता है ये सब कहानी। तो ब्राह्मण उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो जाता है कि उसे किसी भी सूरत में उस लड़की को पाना चाहता है, चाहे इसके लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार था। धीरे धीरे उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अगर तुम अपनी लड़की को मेरे हवाले नहीं करते हो तो जो चालान था वो उसे ज़बरदस्ती वसूल करेगा, या गलत तरीके से गांव वालों को परेशान करने के लिए उसने चाल चलने लगा, जिससे परेशान होकर सारे गांव के ब्राह्मणों ने एक फैसला लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी गांव की इस लड़की को सम्मान के लिए, सम्मान बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। पंचायत होती है और इस 84 गांव के लोग एक मंदिर पर इकट्ठा होते हैं और वहीं ये फैसला होता है कि हम लोग रातों रात इस गांव को खाली करके चले जाएंगे। और होता भी वैसे ही कि वो रात में कुलधारा गांव वीरान हो जाता है और उस कुलधारा गांव को कहते हैं लोग कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जिसके श्राप से आज तक कुलधारा गांव फिर बस नहीं पाया। और उस कुलधारा गांव का जो रियासत था उसमें टोटल 84 गांव थे, जिसमें धीरे धीरे करके 82 गांव तो फिर से दोबारा बसे। लेकिन ये 2 गांव जो था कुलधारा और खाबा, ये आज तक ये गांव आबाद नहीं हो पाया और ये आज खंडहर में तब्दील हो गया और यहाँ एक पर्यटक स्थल के रूप में इसे स्थापित कर दिया गया और सरकार के हवाले कर दिया गया। आज भी सुबह जो इसका द्वार है वो सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है और शाम होते ही बंद कर दिया जाता है। लोग बताते हैं कि रात में तरह तरह की आवाज़ें आती है, तरह तरह के लोगों को सुनाई देता है आवाज़ें और इसलिए यहाँ कोई रहने नहीं आता है, कोई रुकता नहीं है और सख्त हिदायत के साथ इसे शाम को बंद कर दिया जाता है। ये कहानी मैं इतना ही पर समाप्त करता हूँ और इसके अगले भाग के लिए बहुत ही जल्द मैं आप सबों के बीच में फिर से कुलधारा गांव की जो अगला भाग है वो मैं आप सबों के बीच रखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।